नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत का मुस्लिम समुदाय कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करता। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, उसे कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल उन मुद्दों पर उठाते हैं जो केवल मुसलमानों से जुड़ा हो, चाहे वो देश के अंदर का कोई मुद्दा हो या फिर देश के बाहर का कोई मुद्दा। लेकिन जब बात हिंदुओं की होती है तो इनके जुबान में लकवा लग जाता है। कश्मीर के हालातों से हम सब वाकिफ हैं। बीजेपी के आने से हालात कुछ बदले तो जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब भी कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को शिकार बना रहे हैं और मुस्लिम समुदाय इस पर चुप्पी साधे हुए है। उनका पूरा ध्यान बस इजराइल को कोसने में लगा है, क्योंकि उनके मिसाइलों और बमों से मुसलमानों की मौत हो रही है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे कश्मीर और कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार की, जिसको लेकर ना कोई मुसलमान सड़कों पर निकला और ना ही किसी ने कैंडल मार्च निकाला, बस तमाशा देखते रहे। मुस्लिम समुदाय ने साधी चुप्पी। कश्मीर में जारी है हिंदुओं का नरसंहार। सनातनियों को बनाया गया निशाना। देश का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर लगातार 3 दशकों से अधिक समय से जिहादी आतंकवाद का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे को जिहाद की जगह एक राजनीतिक मुद्दा बताया जाता है। चाहे वह 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्याएं और घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, या फिर तब चारों तरफ से गूंजते रलीव गलीव चलीव के नारे, और अब रियासी में हिंदू तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला, जिसमें 10 हिंदुओं की जान चली गई। यह राज्य में पसरी इस्लामी आतंकवाद की जड़ों को साफ दर्शाती है। रलीव गलीव चलीव के नारे का मतलब होता है या तो इस्लाम अपना के हमारे साथ मिल जाओ, या मरो या फिर भाग जाओ। इन आतंकियों ने अपनी रणनीति और कामकाज का तरीका भले ही बदल लिया हो, लेकिन उनकी विचारधारा काफिर या कुफर को खत्म करने और हिंदुओं की लाशों पर कश्मीर में निजाम मुस्तफा पैगंबर मोहम्मद की व्यवस्था लागू करने के उनके विश्वास पर आधारित है। बीते दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं की बढ़ोतरी ने साफ कर दिया है कि यह आतंकी विशेष रूप से शांतिपूर्ण हिंदू आबादी में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यह हमले भारत सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं के प्रति घृणा के कारण हो रहे हैं, जिसको लेकर खुद को एक शांति प्रिय मजहब बताने वाले मुसलमान चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि ये जग जाहिर है कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक फतवा जारी करने जैसा है, ना कि सरकार के खिलाफ कोई बगावत। जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्या का सिलसिला 2024 में लगातार जारी है। फरवरी 2024 में ही आतंकियों ने श्रीनगर शहर के सल्ला कदल मोहल्ले में पंजाब के अमृतसर से अपने परिवार के लिए कमाने आए 2 बढ़ई 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह और 27 वर्षीय रोहित मसीह पर गोलियां चलाई गई। अमृतपाल सिंह के इस आतंकी हमले में तुरंत मौत हो गई, जबकि रोहित मसीह को पेट में गोली लगी और उन्हें महाराजा श्री हरि सिंह अस्पताल ले जाया गया और फिर उसे शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। खबरों के अनुसार आतंकियों ने इन दोनों को बहुत करीब से गोली मारी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा था कि शहर के हब्बा कदर इलाके में 7 फरवरी को पंजाब के 2 मजदूरों पर गोलियां चलाने वाले आतंकवादी आदिल मंजूर लंगू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अप्रैल 2024 में बिहार के मूल निवासी शंकर शाह के बेटे राजू शाह की जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि वह बाल बाल बच गए। रेहड़ी पटरी लगाकर जीवन यापन करने वाले राजू शाह पर हमला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग शहर के बिजबेहरा इलाके में हुआ था। जबलीपोरा में वह अपने परिवार के साथ रहते थे। आतंकियों के हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें 2 गोलियां लगी थी, एक गर्दन में और दूसरी पेट में। इन हमलों के करीब 2 महीने बाद ही 9 जून को शाम करीब 6:30 बजे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी में देश के अलग अलग हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में महिलाओं और एक छोटे बच्चे सहित 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस बस में करीब 50 लोग सवार थे। यह घटना पोनी इलाके के तेरियात गांव में हुई, जहां हमलावरों ने कटरा की ओर जा रही श्रद्धालुओं से भरी
53 सीटों वाली बस पर गोलियां चलाई। वाहन सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गया। आतंकियों ने इस बस पर कम से कम 50 राउंड फायरिंग की थी। बताया गया कि इस हमले में 2 आतंकी शामिल थे। इस्लामी आतंकियों के हमले से बचने वाले एक हिंदू तीर्थयात्री ने बताया, जब हम शिवखोड़ी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, उसके करीब आधे घंटे बाद बस पर गोलीबारी हुई और सभी खिड़कियां टूट गई। बस में सवार सभी लोग उतरने की बात कहने लगे, इसलिए हम नहीं जान पाए कि क्या हुआ। कुछ सेकंड बाद ही हमारी बस खाई में गिर गई। इसके बाद भी आतंकवादी कुछ देर तक गोलीबारी करते रहे। वहीं एक दूसरे पीड़ित ने बताया, एक आतंकवादी सड़क के बीच में आया और बस पर गोलीबारी शुरू कर दी। उसने पहले ड्राइवर पर गोलियां चलाई और जब बस खाई में गिर गई, उसके बाद भी आतंकवादी कुछ देर तक लगातार हमला करते रहे। साल 2023 का पहला दिन ही खून खराबे से भरा रहा। 1 जनवरी को ही जम्मू कश्मीर के राजौरी के पास डांगरी गांव में 2 हथियारों से लैस आतंकियों ने घरों में घुसकर हिंदू परिवारों पर गोलीबारी की। इस हमले में दीपक कुमार जिसकी उम्र 23 वर्षीय, सतीश कुमार जिसकी उम्र 45 वर्षीय, प्रीतम लाल जिसकी उम्र 56 और शिव कुमार जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, वे मारे गए थे और कुछ अन्य घायल भी हुए। इस हमले के 12 घंटे के भीतर आतंकियों द्वारा लगाया गया आईईडी फटा, जिसके कारण 4 वर्षीय विहान शर्मा और 16 वर्षीय समीक्षा शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि 20 साल के प्रिंस शर्मा की इलाज के बाद मौत हुई। बताया गया कि 2 आतंकवादी शाम करीब 7 बजे हिंदू घरों में घुसे और आधार कार्ड के जरिए उनके हिंदू होने की पहचान की गई। इसके बाद उन पर गोलियां बरसा दी। आतंकी नकाब पहने हुए थे और पहले उन्होंने अपर डांगरी के एक घर में कई लोगों को गोली मारी। इसके बाद उन्होंने कुछ दूरी पर स्थित 2 अन्य घरों पर हमला किया और वहां से भागने से पहले कई लोगों को घायल कर दिया। बता दें कि हिंदुओं पर हमले की सूची काफी लंबी है, जिसकी नींव सालों पहले रखी गई थी और वो अब भी कायम है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 25 फरवरी 2023 को आतंकियों ने एक 40 वर्षीय कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी, जब वो बाजार जा रहा था। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे दक्षिण कश्मीर के अचन इलाके में अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एटीएम गार्ड संजय शर्मा को सीने में गोली मार दी गई। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी मौत हो गई। उनके सहकर्मियों के अनुसार हिंदुओं पर लगातार होते हमलों के कारण उन्होंने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया था। इसके अलावा उधमपुर के रहने वाले 27 वर्षीय दीपू कुमार की 29 मई की शाम को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर तैयबा के आतंकियों ने उन्हें उस समय गोली मारी जब वे दूध खरीदने के लिए बाजार गए थे। इतना ही नहीं, साल 2022 में मध्य कश्मीर के बडगांव जिले में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उनके दफ्तर के भीतर हत्या कर दी थी। 35 वर्षीय राहुल भट्ट को चडूरा कस्बे में तहसील कार्यालय के अंदर गोली मार दी गई थी। इस घटना के बाद कश्मीरी हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। राहुल भट्ट की पत्नी ने कहा, वह कहते थे कि हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर भी उनको किसी ने नहीं बचाया। उन्होंने किसी से उनकी पहचान के बारे में पूछा होगा, अन्यथा आतंकियों को कैसे पता चलता। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने उनके दफ्तर से उसके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी दशकों से लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। 2 अगस्त 2000 को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कुछ ही घंटों में कम से कम 105 लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर हिंदू पुरुषों को अपना निशाना बनाया और उनकी जान ले ली। प्रवासी मजदूरों से लेकर गांव की रक्षा समिति के सदस्यों तक किसी को भी नहीं बख्शा गया। आतंकियों ने मृतकों और घायलों के हथियार भी छीन लिए। यह बात सही है कि आतंकियों ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि अंतर यह है कि मुसलमानों को केवल तभी निशाना बनाया जाता है जब उन्हें सरकार का समर्थक माना जाता है और वह इस्लामी मुल्क की राह में रोड़ा बनते हैं। हिंदुओं को यह छूट नहीं है और जिहादियों के हाथों मौत से बचने का उनके लिए एकमात्र तरीका है इस्लाम को कबूल कर लेना। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन यह आतंकी अब भी लगातार हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही कश्मीर में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की कोशिश करने वाले आतंकियों को मुख्य धारा के मीडिया द्वारा मिलिटेंट कहा जाता है। इसी तरह हिंदुओं या कश्मीरी पंडितों को पीड़ित दिखाते समय उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है और उनकी असल पहचान छुपाई जाती है। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हमें अपनी नींद से जगाने को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। हमें इस मामले को लेकर निष्पक्ष ना दिखते हुए असल समस्या का सामना करना चाहिए था। यदि हमने पहले ऐसा किया होता
तो शायद जिहाद के राक्षस को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।